नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीटेट के कुछ की पॉइंट, जिनको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अगर आपने इनको ध्यान से जो है समझ लिया। आपको पता है जितनी भी पॉलिसी आप जो बनाई गई हैं शिक्षा की, इसमें जो है बच्चों को सेंटर पर रखा गया है, चाइल्ड सेंट्रिक है। ये सेंटर है, यहाँ पे बच्चों को रखा गया है, चाइल्ड सेंट्रिक इसे बोलते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक। बाकी इधर उधर जो है हमारा पर्यावरण आ जाएगा, या टीचर हो गए और पाठ्य पुस्तक हो गई। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को जो है ध्यान में रखकर ही सारे काम होंगे। जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ CDP, और हमारा इन्वायरमेंट ये होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है 30 नंबर के आते हैं, 30 नंबर के। इसमें जो है 50% जो है 15 मान लीजिए, 50% जो है हमारी पेडागोजी आती है, पेडागोजी। अब इनके जो की पॉइंट हैं, इसमें जो है आप सबसे पहले लिख लीजिए, पहला, बच्चा कभी गलत नहीं होगा, बच्चा कभी गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें जो है बच्चे की जो है खामियां दिखाई जाएं या खामियां बताई गई हों कि बच्चा ऐसा है, तो आप वो आंसर कभी टिक मत करना। बच्चा कभी गलत नहीं होगा, टीचर गलत हो सकता है लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और नोट करिए, जो हमारे टीचर होते हैं, टीचर, इनका काम जो है फैसिलिटेट का काम होता है, का काम करते हैं। ये सिर्फ जो है फैसिलिटेट मतलब होता है सुगम या सरल बनाना। कोई चीज़ है या कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है, उसको ये सुगम बना देते हैं बच्चों के लिए। करते बच्चे स्वयं ही हैं, और जहाँ पर बच्चे स्वयं क्रियाकलाप करें, जहाँ पर भी, वो आंसर जो है हमेशा टिक करना। स्वयं क्रियाकलाप करते हैं अगर बच्चे। टिचर का काम फैसिलिटेट का है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है कई बार। टीचर जो है फैसिलिटेट का काम करता है, और बच्चा कभी गलत नहीं होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें जो है बच्चे की खामियां बताई गई हैं, तो वो क्वेश्चन कभी जो है टिक मत करना। अब कुछ जो है आप की पॉइंट लिख लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में क्या क्या आएगा? पॉजिटिव में सबसे पहले जो है पुरस्कार, जहाँ पर बच्चों का पुरस्कार दिया जाए या सम्मान दिया जाए, उसको हमेशा टिक करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें बच्चे को बढ़ावा दिया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, तो क्वेश्चन जो है हमेशा टिक करना, वो आंसर। दूसरा, जहाँ पे जो है प्रोत्साहन का काम हो, बच्चों को प्रोत्साहित किया गया हो, उसको हमेशा टिक करना। कोई भी ऐसा आंसर हो जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए किसी काम को करने के लिए, वो क्वेश्चन हमेशा टिक करना। तीसरा जो है सृजनात्मक और एक रचनात्मक, यहाँ पे ये वर्ड आए उनको हमेशा टिक करना। ये जो है पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव की पॉइंट। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा, इतने से पास हो जाएंगे। नंबर ज़्यादा अच्छे तो नहीं आएंगे, लेकिन जो है आप फेल नहीं होंगे कुल मिला के, ठीक। और जहाँ पर बच्चों को बाह्य वातावरण से जोड़ा जाए या ऐसे क्रियाकलाप कराई जाए, पर्यावरण में घुमाया जाए, इधर उधर गतिविधियाँ कराई जाएँ, ये पॉइंट जो है इस पर हमेशा टिक करना। जहाँ पे बच्चे कुछ करें, बच्चे स्वयं कुछ कर रहे हों, यहाँ पर वो क्वेश्चन हमेशा जो है आंसर टिक करना, वो हमारा जो है पॉजिटिव में आता है। उसके बाद जो है इसमें एक चीज़ है कि बच्चा जो केंद्र पर रहेगा, केंद्र पर बच्चा होगा। जितना काम जो भी कुछ अगर है, वो बच्चे को जो है
ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। ये हमारे जो है पॉजिटिव की पॉइंट हो गए। अच्छा, निगेटिव में क्या क्या आता है? निगेटिव में आप जब आंसर पढ़ेंगे कहीं कहीं आंसर होगा केवल एक ही, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, केवल एक या मात्र, ये शब्द जहाँ पे हो उसको कभी टिक ना करें, वो हमेशा जो है गलत होगा, मोस्टली जो है गलत ही होगा वो आंसर। और जहाँ पर बच्चों को यहाँ प्रोत्साहन किया गया, जहाँ पे बच्चों को हतोत्साहित किया गया हो, ये कभी जो है आप जो है टिक मत करना कभी भी। या कहीं पर कठोर या दंड या सज़ा जैसे जो शब्द आए उनको है गलत कर दीजिए, ठीक, उनको कभी टिक मत करना, ठीक है। कठोर या दंड देने के प्रावधान हो या सज़ा देने का प्रावधान हो, उनको जो है कभी जो है टिक मत करना। और जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा व्याकरण सिखाया जाए, उनकी कमियाँ बताई जाएँ, व्याकरण सिखाई जाए या उन्हें रटाया जाए, रटाना, ये शब्द जो है निगेटिव में आते हैं, ये निगेटिव पॉइंट होते हैं। इनको जो है ध्यान में रखना, इनको ध्यान में रखकर ही आप जो है टिक करना। और एक चीज़, जहाँ पर बच्चों को अगर उपदेश दिए जा रहे हों क्लास में या भाषण दे रहा हो कोई टीचर, ऐसे कोई भी अगर वर्ड आते हैं तो उनको जो है आप क्रॉस कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए कि वो आंसर जो है नहीं हो सकते हैं। या कुछ ऐसा काम किया जाए जहाँ बच्चे को जो है नीचा दिखाया जा रहा हो, नीचा दिखाया जा रहा है बच्चे को, ठीक है। या क्लास में शांति का वातावरण हो, शांति का माहौल, बच्चे शांत बैठे हों, ये भी गलत होगा, ये सब जो है गलत होंगे, इनको जो है कभी टिक मत करना। और जो पढ़ाई जो है बच्चों को केंद्र पर रखकर होनी चाहिए पढ़ाई, या पुस्तक पर आधारित ना हो, पुस्तक आधारित पढ़ाई ना हो। ये कुछ की पॉइंट, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो है मोस्टली क्वेश्चन जो सही होंगे। इन की पॉइंटों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो है क्वेश्चन एक भी जो है गलत नहीं होंगे। कहने का मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इतनी चीज़ अगर आपने पढ़ी हैं, ये की पॉइंट अगर आपने ध्यान में रखे हैं तो आपके क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक सही होंगे, आप एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चन को। बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, आप इतना ध्यान रखते हैं कि बच्चा कभी गलत नहीं होगा, टीचर भले गलत हो जाए लेकिन बच्चा गलत नहीं हो सकता है, इतना जो है आप ध्यान में रख के चलें। जैसे अगर कभी क्वेश्चन ऐसा दिया गया जैसे कि किसी टीचर ने बच्चे से कहा कि आप जो है लाल किला बनाओ, ठीक, बच्चे ने क्या किया, उसने ताजमहल बना दिया, फिर भी जो है बच्चे को जो है चिल्लाया नहीं जाएगा उस पर, ठीक है, उसको जो है डांट कर या चिल्ला कर उसका मनोबल नहीं तोड़ा जाएगा, वहाँ पर भी बच्चों को जो है प्रोत्साहन किया जाएगा कि हाँ आपने अच्छा बनाया है। बच्चा कोई भी गलती करे या कोई भी शब्द बार बार लिखे, कुछ भी करें, उसको जो है दंड देने का प्रावधान जो है कहीं नहीं लिखा है। जितनी पॉलिसी बनी है उनमें बच्चे की सज़ा के जितने प्रावधान हैं वो सब हटा दिए गए हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है क्रिएटिव बनते हैं, क्रिएटिव उनमें जो है इनोवेशन होता है। अगर आप जैसे आपने कहा था लाल किला बनाइए, बच्चे ने ताजमहल बना दिया, अगर आपने उस पर जो है डांट लगा दी उसकी, या उस पर जो है थोड़ा या कोई सज़ा दे दी उसे, दोबारा वो जो है कुछ भी नहीं बना पाएगा, वो लाल किला ताजमहल का वो कुछ भी नहीं बना पाएगा, वो जो भी कोई भी काम करेगा तो वो डर डर के करेगा। इसलिए बच्चों को जो है माहौल देना चाहिए जहाँ पे जो है वातावरण आएगा, वातावरण दें, माहौल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो ये 33 नंबर खाते हैं, इनमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर की, या तो 30 हो गई पेडागोजी। एनवायरनमेंट जो है इसमें भी 20 नंबर की पेडागोजी आती है। बाकी जो है आप जो है जीन पियाजे, इनको जो है आप पढ़ लीजिए, रीड है ये जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, बेन हिलेमेथ में, चॉम्स्की। अब जो स्किनर के जो है कुछ पूछे जाते हैं, स्किनर के जो थ्योरी है उसको क्रम में लगाया जाता है, रेखी क्रम में। ये इतने जो है मनोविज्ञान पढ़ लीजिए।
इनको तो आप पढ़ ही लीजिए। अब बाकी इन चीज़ों को अगर आप जो है ध्यान में रखें, आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो है 100% निकलेगा। अगर आप थोड़ा भी जो है थोड़ा भी दिमाग रखते हैं, थोड़ा बहुत भी। अगर आपने बिल्कुल ना पढ़ा, कहीं भी कुछ भी ना पढ़ा हो फिर। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप जो है सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं कितने भी लगा लीजिए, आप 100, 200, 300, 500, 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सीटेट में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो तो जो है आ ही जाते हैं। बाकी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप वहाँ हल कर पाएँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कहाँ से क्लियर होंगे? जब आप जो है जीन पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनके जो है आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, इनकी थ्योरी पढ़ लीजिए, और ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। फिर वो क्वेश्चन कितना घुमा दे, आप कर लेंगे। अगर आप किसी के प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप इतना समझ लीजिए। आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, बाद में समझ में आएगी पेपर देने के बाद, अगर आप पहली बार दे रहे हैं पेपर तो। ठीक है, आपको लगेगा ऐसा कि हाँ प्रैक्टिस सेट कर लें, आज हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, उनसे कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो जो है कई बच्चे जो है कई बार पेपर दे चुके हैं, लेकिन जो है वो पास नहीं हो पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे पढ़ाया हुआ आया, हमारा पढ़ाया हुआ आया। सीटेट में किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आता है। आप ये पढ़ लीजिए, यही आएंगे। किसी टीचर ने जो पढ़ाया वही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं। क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी होते हैं, उन्हें पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन जो है आते सब कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इतना पढ़ के जो है पास कर लेंगे। लेकिन हाँ, यूपी टेट है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको रटना पड़ेगा, उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। लेकिन सीटेट में हमारे जो है कॉन्सेप्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट जो है यहीं से क्लियर होंगे, इनको पढ़ लीजिए। और जो है ये की पॉइंट ध्यान रखना। आप अगर 2-4-5 दिन पहले भी अगर पढ़ के जाएंगे तब भी आप पेपर निकाल देंगे सीटेट का। इतनी चीज़ें जो अगर आपने इनके बारे में पढ़ लिया और ये की पॉइंट आपने ध्यान रखे, तो आप जो है अगर आपने 1 हफ्ते में, अगर आपका दिमाग अच्छा है तो आप जो है 1 सप्ताह मान लीजिए, 1 सप्ताह में जो है क्रॉस कर लेंगे, अगर आपका दिमाग अच्छा है तो। इनके बारे में पढ़ लीजिए। और बाकी ये चीज़ क्यों? क्योंकि जो हिंदी बहुत सरल आती है, मैथ तो बहुत सरल आती है, इंग्लिश भी जो है काफ़ी सरल आती है। इंग्लिश थोड़ी टफ आती है, मॉडरेट आती है, ज़्यादा मतलब ना कठिन ना सरल। और एनवायरनमेंट जो है वो पेडागोजी होती है उसमें। बाकी जो है कुछ एनसीईआरटी के जो है 1 से 5 तक वो क्वेश्चन आते हैं, 10-5 नंबर के। ठीक है, तो इनकी पॉइंट को ध्यान में रखना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।